So, what is black truffle? So, black truffle is a kind of a mushroom. नहीं, दादी नानी के नुस्खे वो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ पॉइंट पे 100% कुछ कुछ ठीक होते नहीं, कुछ ऐसे भी हाँ होते हैं जो मुझे नहीं बेसलेस लगते, लगते हैं. बेसलेस। लाइक करेक्ट. मुल्तानी मिट्टी सर पे लगाना, मुझे वो कंसेप्ट समझ नहीं आता। हेयर एक ऐसा है जो तुम्हारा Yes. लाइक कॉन्फिडेंट, लाइक तुम कॉन्फिडेंट ही Confident. अपने हेयर से होते हो। बिल्कुल यार, आप सोचो आप एक हेयर कट कराते हो, उससे आपकी पूरी की पूरी एक तो एक्सटर्नल इमेज तो बदल ही जाती है. उसी टाइम डिस्कवर किया कि ब्लैक ट्रफल्स एक्चुअली बालों के लिए बहुत ही देर वेरी वेरी बेनिफिशियल, देर अ वेरी वर्सटाइल इंग्रेडिएंट, अ वेरी ऑल राउंडर इंग्रेडिएंट. हाय कृति, हाय. हाउ आर यू? गुड. ओके कृति, सो व्हाट डज द मीनिंग ऑफ ट्रफ लव? So, truff love actually means the love that black truffles give to your hair. अब black truffles are a sort of a mushroom that we get from the south of France. हम बड़ी मुश्किल से उनको लेके आते हैं, बहुत टफ होते हैं वो फाइंड करने में. और वो बालों के लिए एक्चुअली जैसे गार्लिक हमारी बॉडी के लिए सुपर फूड है, वैसे ब्लैक ट्रफल्स हमारे बालों के लिए सुपर फूड है. और हमारी टैगलाइन है दैट ब्यूटी बिगिंस विद लव, हेंस ट्रफ लव. ओके, या. ओके, सो हाउ डिड ऑल स्टार्टेड? So, Dr. Shimon is basically the formulator and the founder of the brand. उन्होंने मोरक्कन ऑयल के साथ एक सीरीज़ इन्वेंट की कॉल्ड द गोल्ड सीरीज़. उसी का फॉर्मूला उन्होंने पेटेंट करा के उसी टाइम डिस्कवर किया कि ब्लैक ट्रफल्स एक्चुअली बालों के लिए बहुत ही देर वेरी वेरी बेनिफिशियल, देर अ वेरी वर्सटाइल इंग्रेडिएंट, अ वेरी ऑल राउंडर इंग्रेडिएंट. उन्होंने उसको पेटेंट कराया और ट्रफलव का फॉर्मेशन किया. ये हुआ था 10 साल पहले. ओके, अब 10 साल बाद मीटिंग हुई हमारी किसी के थ्रू इज़राइल में. और मैं और मेरे फादर उनको विज़िट करने गए एंड वी रियली रियलाइज व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रेट प्रोडक्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ अ 360 डिग्री सॉर्ट ऑफ केयर प्रोडक्ट ट्रफलव इज़. तो उसी दिन डिसाइड हो गया कि हम ही लाएंगे इसको यहाँ पे इंडिया में, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री. ओके। या. एंड कैसा एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है आपका? एक्सपीरियंस अगर फाउंडर के हिसाब से बोलूँ तो बहुत ही रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस रहा है. नेचुरली आई थिंक हेयर केयर है भी ऐसी इंडस्ट्री की, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें B2B D2C बहुत डिफरेंट है. आई थिंक B2B बिकॉज सैलून बेसिस पे है. सैलून बेसिस में आपका पूरा का पूरा एक मनूवरिंग थोड़ा बदल जाता है. D2C में एकदम डिफरेंट हो जाता है मनूवरिंग. सो एक्सपीरियंस बहुत इंटरेस्टिंग रहा है. बहुत बहुत चीज़ें लर्न की है एंड मोस्टली आई फील अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्कवर किया है. सो इट रियली मेड मी श्योर ऑफ हु आई एम एंड वेयर आई वांट टू गो एंड हु आई वांट टू बी. हंड्रेड एक ब्रांड परसेंट अपने आप को डिस्कवर तो करने का मौका पूरा अरे देता है। आई थिंक आप अपने आप को जब डिस्कवर करते हो तो आपका ब्रांड अपनी आइडेंटिटी खुद ही बना लेता है, बिकॉज अल्टीमेटली आपके थ्रू ही वो ब्रांड वोकलाइज एग्जैक्टली, होता है, राइट? तो एग्जैक्टली। बेटर टू फाइंड आउट हु यू आर एंड देन आइडेंटिफाई द ब्रांड. आई थिंक वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है. तो सेल्फ डिस्कवरी इज़ अ ह्यूज प्रोसेस व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस. ओके, या. सो लाइक स्टार्ट करने से पहले कुछ हेयर मिथ जो तुम्हें लाइक अभी क्लियर हुए हो ब्रांड्स के, अपने ब्रांड को डिस्कवर करने के बाद? कि होम केयर प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते. ये मेरे को मेरी ही प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद पता चला. हमें ऐसा लगता है कि यार शैम्पू ही तो है, मास्क ही तो है, क्या ही कर देगा, नरिशमेंट इतना नहीं होता, आपको ट्रीटमेंट से ही नरिशमेंट मिलता है. दैट्स नॉट राइट. एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट में क्या यूज़ हुआ है, किस पोटेंसी से यूज़ हुआ है, किस कॉम्बिनेशन में यूज़ हुआ है. तो आपके बालों को जो नरिशमेंट आप रेगुलर बेसिस पे देते हो, एक्चुअली में वही मैटर करता है आपके बालों के लिए. ट्रीटमेंट्स आप एक बार कराते हो, उसके बाद आप छोड़ देते हो थोड़ी देर के लिए, और मोस्टली वो केमिकल होता है. बट अगर आप अपने बालों को रेगुलर सस्टेनेबल और नेचुरल ट्रीटमेंट देते रहोगे एट होम इन द फॉर्म ऑफ योर रेगुलर प्रोडक्ट्स, आपके बाल लॉन्ग टाइम सस्टेनेबल रहेंगे. हाँ, ये मैंने नोटिस करा है मेरे को। या. लाइक हम नॉर्मली जब भी हेड वॉश के लिए जाते हैं सैलून, तो वो हमेशा बोलते हैं आपने हेयर स्पा कब करवाया कब था? करवाया था. अरे क्यों या. करवाना है? एंड पता है यहाँ का हेयर स्पा कल्चर इतना प्रिवेलेंट नहीं है अभी. यहाँ पे सब ये ट्रीटमेंट ले लो, वो ट्रीटमेंट ले लो, आपको ओ, एक चक्रव्यूह में फंसा देते हैं वो. एक सेकेंड, ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट, बोटॉक्स ट्रीटमेंट। प्लेक्स हो गया, आपका बोटॉक्स हो गया, नैनोप्लास्टिया हो गया. नो डाउट जब आप ये ट्रीटमेंट करते हो तो आपके बाल अच्छे दिखते हैं, नो डाउट. बट ओवर द टाइम ना उनके वो एक सील हो जाता है. उसके बाद थोड़ा चीज़ हो तो थोड़े दिन में वो वेयर ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, एंड देन आपके बाल हो जाते हैं बैक टू स्क्वायर वन. और फिर जब आप वो होम केयर लेते हो जस्ट टू सेल अ ब्रांड, दे गिव यू दिस, दे गिव यू दैट.
बट एक्चुअली वो होम केयर आपके बालों को रियली में नरिश कर रहा है क्या, ये ना आप खुद से पूछते हो ना हेयर ड्रेसर से पूछते हो, राइट ना वो आपको जो आप होम केयर लेके जा रहे हो ना उस पर स्पेसिफाइड होता है कि एक्चुअली में कर क्या रहा है ये ब्रांड, राइट। आप अब उस शैम्पू को अपने स्कैल्प पे लगा रहे हो, मास्क को अपने बालों पे लगा रहे हो जस्ट बिकॉज आपको रिकमेंडेड है। बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपको हेयर ड्रेसर एडुकेट करे, जस्ट एज अ पब्लिक एडवाइजरी आई एम टेलिंग यू, ऑलवेज आस्क कि इसमें डला क्या हुआ है, कितना नेचुरल है, क्या टॉक्सिसिटी लेवल है, क्योंकि आप हर रोज़ हर वॉश में आप वो प्रोडक्ट्स अपने बालों पे यूज़ कर रहे हो, तो जितना नेचुरल होएगा उतना ही आपका लॉन्ग सस्टेनेबल हेयर हेल्थ रहेगा मेरे हिसाब से। ये ब्लू शैम्पू कॉन्सेप्ट क्या है? सॉरी, ब्लू शैम्पू, ब्लू शैम्पू, आई थिंक इट्स पर्पल शैम्पू। पर्पल एंड ब्लू तो शैम्पू पर्पल कॉन्सेप्ट। शैम्पू अपने एक तो नॉर्मल हमारे शैम्पूज हो गए, अब पर्पल शैम्पूज आर डाइड शैम्पूज, ये हम यूज़ करते हैं कि जब आपके बाल एक्स्ट्रा लाइट डाइड हो, ब्लॉन्ड हो, बहुत ही लाइट कलर हो, तो वो डाई आपके बालों को, आपके कलर को प्रोटेक्ट करती है। तो ओके, दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बट लाइक हेयर डैमेज नहीं? ऑफ कोर्स जो बालों में ऑब्वियसली लाइक जो वो आपका बहुत हेयर इंग्रेडिएंट डाला हुआ डैमेज। है वो तो डला हुआ ही है, उसमें हम थोड़ा सा एक डाई डालते हैं ताकि आपका कलर स्ट्रिप ऑफ ना हो, दैट कलर इज ओनली दैट बिट। सो व्हाट इज ब्लैक ट्रफल? सो ब्लैक ट्रफल इज अ काइंड ऑफ अ मशरूम नाउ। आप जब आपने सुना होगा ट्रफल फ्राइज, ट्रफल स्पेगेटी, उसमें सब में ब्लैक ट्रफल डलता है। ब्लैक और वाइट ट्रफल दो टाइप के मशरूम्स होते हैं ट्रफल में, राइट। वाइट ट्रफल इज अ लेसर मोर कॉमन ट्रफल, द चीपर ट्रफल। ब्लैक ट्रफल एक तो साउथ ऑफ फ्रांस में मिलता है, बहुत बहुत डिफ़िकल्टी से मिलता है। एक्चुअली दे यूज़ पिग्स टू स्नॉट इट आउट फ्रॉम अंडरग्राउंड, दैट्स व्हाई इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू इवन बाय, लाइक 1 kg of black truffle can easily cost you 25 to 30,000 rupees. So it's a very luxe ingredient to eat. सारे लक्स रेस्टोरेंट्स में यूज़ होता है, बट हमने इस इंग्रेडिएंट को एक्चुअली काफ़ी रिसर्च के बाद ये पाया कि दैट इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेयर। एक तो आप कुछ चीज़ अच्छे से खा सकते हो तो आपकी पूरी बॉडी को बेनिफिट करता है, बट आपको अपने बालों के लिए कुछ कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिशन चाहिए जो सिर्फ आपके रूट को मिले, उसमें हमने इसीलिए हमने ब्लैक ट्रफल को डाला। तो ये एक मशरूम होता है जो कि बहुत वर्सेटाइल मशरूम है। तो खाने के बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो बालों पे लोग यूज़ करते हैं। हाँ, अनियन बीइंग द वन ऑफ द मोस्ट गार्लिक, फेमस इन गार्लिक, गार्लिक। गार्लिक। गार्लिक पता नहीं, मैंने अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बट ज़रूर करके देखूंगी कभी ना नहीं, कभी। अनियन अच्छा है। अनियन बहुत अच्छा है, आई मीन लाइक कितने मेरा ब्रांड्स तो अनियन के पीछे इतने पैसे कमा गए। पर्सनली मतलब लाइक मैं अनियन ही, मतलब मेरा पर्सनल चॉइस है अनियन। अच्छा, आई पर्सनली प्रेफर रोजमेरी टू एनीथिंग एल्स। रोजमेरी अभी नया ट्रेंड करा है ना? रियली? अब रोजमेरी ट्रेंड किया है लाइक अभी 1-1.5 साल में। अच्छा, उससे पहले रोजमेरी इतना ट्रेंड में नहीं था। पता नहीं यार, शायद बिकॉज ऑफ माई मॉम। हम तो इतने टाइम तक मैंने लाइफ में सिर्फ एक जड़ी बूटी का शैम्पू किया था लाइफ में, वो भी वही करती थी। ओके। एवरी संडे शी यूज टू शैम्पू अस, एक आंवला, शिकाकाई, ऑसम। रोजमेरी, ये सब का एकदम करा के, और वो उसी से करती थी। तो हम तो शायद कब से यूज़ कर रहे होंगे, बट मे बी नाउ इट्स पिक्ड अप। बट आई इट्स वन ऑफ माई फेवरेट इंग्रेडिएंट्स। तुरंत असर दिखता है, अच्छा। बालों की क्वालिटी बेटर हो जाती है। सेकेंडली आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट विद द थिकनेस, हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। तो आई रोजमेरी। वुड रियली रिकमेंड दिस थिंग मोर देन हेयर ऑयल्स। आई डू नॉट अप्लाई हेयर ऑयल्स टू माई एंड हेयर। आपके प्रोडक्ट में रोजमेरी का? नहीं, वो ओके। नहीं है, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट एक्चुअली वी फोकस्ड ऑन मोर ऑन ट्रॉपिक्स, ओके। सिट्रस, द लेस नोन इंग्रेडिएंट्स। ऑफ कोर्स आप वी हैव इंग्रेडिएंट्स लाइक शिया बटर हो गया, ओ। फ्लैक्स सीड्स हो गया, दैट आर वेरी वेरी कॉमन एंड वेरी वेल नोन, बट वी एडेड इंग्रेडिएंट्स सच एज मैकेडेमिया हो गया। वी हैव रेटिनॉल ऑल्सो इन अ प्रोडक्ट्स, बट वो सिंथेसाइज रेटिनॉल नहीं है, वो हमने विटामिन ए से एक्सट्रैक्ट किया है। वो हो गया, हमने सेल्यूलोज डाला हुआ है, हमने ऑफकोर्स ब्लैक ट्रफल है, तो ब्लैक ट्रफल में हम ब्लैक ट्रफल से हमारे बालों को प्रोटीन मिलता है, पेप्टाइड्स मिलते हैं जो कि ग्रोथ में हेल्प करते हैं। देन हमारे बालों को एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं जो कि आपके कैरेटीन प्रोडक्शन में, कोलेजन प्रोडक्शन में, स्कैल्प हेल्थ में हेल्प करते हैं। देन यू हैव माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम, और अपना एक और, यार मैं भूल गई हूँ, आयरन। एंड देन यू हैव ओमेगा एसिड जो कि सबको पता है, फैटी एसिड्स आदि। तो ये एक जो कॉकटेल ऑफ रिच वर्ल्ड वाइड इम्पोर्टेड इंग्रेडिएंट्स हमने बनाए, दैट्स व्हाट मेक्स द प्रोडक्ट व्हाट इट इज़। या ओके। ओके। सो बिगेस्ट हेयर केयर लाई?
अगेन मैं तो आई थिंक सारे ब्रांड्स मुझे डिसोन कर देंगे या कुछ हो जाएगा, बट अगेन सैलॉन ट्रीटमेंट्स, केमिकल ट्रीटमेंट्स, आप ये बोटॉक्स कराते हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स कराते हैं, आपको टेम्परेरी रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, बट आपकी बालों की जो एक चीज़ बोलते हैं पोरोसिटी और इलास्टिसिटी, वो बेसिकली बालों की थिकनेस होती है, बालों की स्ट्रेंथ एबिलिटी होती है, बालों की जो ऐसे आप एड्स में देखते होंगे बाल ऐसे ऐसे करके बताते हैं, दैट्स द इलास्टिसिटी ऑफ द हेयर, ठीक है। ये सब खराब हो जाता है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, एक सैलून में हम गए थे जस्ट एज दोबारा हमारे ऐसे विजिट हो रहा था, टेक्निकल विजिट हो रहा था, एक लेडी थी, उन्होंने अपना पूरा मतलब ट्रीटमेंट करा करा के उनके बाल इतने ख़राब हो गए थे दैट वो ऐसे कर रही थी तो उनके बाल बाहर आ रहे थे। तो वील टॉक अबाउट दिस लेटर मोर, बट द पॉइंट इज, अगर इतना ट्रीटमेंट्स वाज सो नाइस टू योर हेयर तो कभी आपको हेयर प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए था लाइफ में, बट एक ये सर्कल होता है जिसमें आप फंसते ही रहते हो, फंसते रहते हो। मेरा मानना ये है, अगर आप घर पे अच्छी केयर करो, अच्छा खाओ और अच्छा लगाओ, तो ना तो आपको ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने तो कभी कोई ट्रीटमेंट कराया नहीं स्पास के अलावा। मेरे प्रोडक्ट के पहले तो भूल ही जाओ कि मैं इधर उधर जाती थी, बट हाँ, स्पास आर गुड, बट ट्रीटमेंट्स आर द बिगेस्ट लाई सोल्ड इन माई ओपिनियन इन द कंट्री। ओके। या सो जब लाइक पहली बार किसी ने तारीफ करी तुम्हारे ट्रफलप प्रोडक्ट की, तो कैसा फील हुआ तुम्हें? अमेजिंग, एक्चुअली अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया लेडी का जिनके बाल एकदम वो हो गए थे, तो आई वाज जस्ट सिटिंग एंड लुकिंग एट हर, वो मेरी क्लाइंट ऐसे थी नहीं, बट हमारा वहाँ पे प्रोडक्ट चलता है, तो मैं उनसे ऐसी बात करने की, मिलना आप आप ये लगाइए, हमारा सीरम लगाइए और हमारा हेयर होम केयर जनरली फॉलो करिए। और क्लियरली मैंने उनका सारा डिटेल्स लिया, बिकॉज एक्चुअली मेरे को भी देखना था कि क्या एफिकेसी है प्रोडक्ट का, क्या नहीं है, एंड ऑल ऑफ दैट। And let me tell you, within 1.5 weeks, that lady sent me a picture of hers. Right now we don't have the time, so I can't show you. But उनके बाल अलग ही हो गए थे यार, मतलब, and she was, you can see that gratitude in someone's eyes कि thank God we have found the product that we have found. तो वो जब मुझको वो फीडबैक मुझे मिला ना, देन आई वाज, मतलब मैंने किस किस को फ़ोन करके नहीं बताया होगा, आई डोंट नो। तो अब उसी से यू कैन अंडरस्टैंड, इट फेल्ट यार एक्चुअली अमेजिंग। हेयर एक ऐसा है जो तुम्हारा यस, लाइक कॉन्फिडेंट, लाइक तुम कॉन्फिडेंट ही अपने हेयर से होते हो। बिल्कुल यार, आप सोचो, आप एक हेयर कट कराते हो, उससे आपकी पूरी की पूरी एक तो एक्सटर्नल इमेज तो बदल ही जाती है, बट आप जो मिरर में देखते हो और आप अपने आप के बारे में जो फील करते हो, वो आपके बाल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। नॉर्मली जब हम लाइक ऑयली हेयर्स होते हैं हमारे, आज करेक्ट, हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, एक तो बाल धोना इज लाइक अरे यार, मतलब मैंने तो कितने प्लान्स कैंसिल किए होंगे जस्ट बिकॉज मुझे बाल धोने पड़ते हैं। ड्राई शैम्पू लाइक ड्राई शैम्पू भी ओके, आई मीन इमरजेंसीज के लिए इट्स ओके, ओके बट कोशिश ये करो कि ना धो यूज़ लिया करो। जाए बाल, थोड़ी हिम्मत करके चले एक्चुअली जाओ। मैंने अभी कुछ टाइम से ड्राई शैम्पू, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है हाँ मेरा, ड्राई शैम्पू यूज़ किया है मैंने रेगुलर, कुछ वीकली 1 और ऐसे 2 टाइम्स, हाँ, एंड मेरे हेयर में परमानेंट डैंड्रफ रहने लग गई ऑफ थी। कोर्स वो आप वो पार्टिकल को अपने टेम्परेली सेटल कर रहे हो अपने स्कैल्प में यार, यू दिस इज माई रियली लाइक माई ट्रू बिलीव कि आपका स्कैल्प आपके बालों को आपके बॉडी का सेकंड स्किन है, वो आपकी कंटिन्यूशन ऑफ स्किन है। लोग सब कभी कभी ये सोचते हैं कि मेरा फेस का स्किन इज डिफरेंट, स्कैल्प स्किन इज डिफरेंट, बट आप यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज कंटिन्यूइंग, इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट्स लिटरली स्किन। तो what you put on your scalp matters so much that people really ignore this aspect of hair care. Like, हाँ ठीक है, as long as my hair is looking shiny and smooth, it's okay. No, you have to think about your scalp care. तो you put जो आप टेम्परेरी सोल्यूशन आप अगर यूज़ कर रहे हो, तो वो आपको परमानेंट प्रॉब्लम्स दे के जाने वाला ही है, बिकॉज वो टेम्परेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व करके निकल रहा है, उसके बाद उसको कुछ मतलब नहीं हाँ, है मेरे आपके को बाल कभी से। लाइक बचपन से कभी डैंड्रफ नहीं हुआ, इवन विंटर्स में भी, एंड करेक्ट, मेरे को समर्स में डैंड्रफ था लास्ट टाइम। हाँ, नहीं नहीं, मत यूज़ करो यार, इससे बेटर धो लो, थैंक अच्छे प्रोडक्ट से धो लो, कोई बात नहीं, सैलून चले जाओ, हमारे सैलून आ जाओ, हम धुलवा देंगे आपके बाल, नो इशू। यू। उसके लिए मुझे 1.5 घंटा ट्रैवल करके आना पड़ेगा। हाँ, कोई नहीं, मैं मॉडल टाउन में खोल लूँगी तुम्हारे लिए। ये परफेक्ट Done. है। ओके, तो पब्लिक को लगता है ब्रांड बिल्ड करना बहुत इजी है, उस पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मेरे एक्सप्रेशन से ही आई थिंक पब्लिक ओपिनियन साफ हो गया होगा। आई थिंक ब्रांड बिल्ड करना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ वन ऑफ द
मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स, यू नो। सब बोलते हैं ये अच्छा है वो अच्छा है, बट आई फील ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। बट अब कभी कभी इतना टाइम हो गया, मेरा एक और ब्रांड है होम डेकोर में, तो मैं इस पीड़ा को बहुत क्लोजली समझ चुकी हूँ। बट यू नो, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार जॉब ही कर लेते, जॉब ही कर लेते। किसी से भी बात करते हैं जो जिससे whoever is doing a जॉब, वो बोलते हैं नहीं यार बिजनेस में तुम खुश हो। मैंने कहा यार तुम इधर साइड आके देखो कि बिजनेस एक्चुअली चलाना इज एक्चुअली हार्ड, नॉट ओनली द ऑपरेशनल पार्ट ऑफ इट बट जस्ट द आइडेंटिटी ऑफ अ ब्रांड। लोगों को कैसे नैरेटिव बिल्ड करना उसके अराउंड, वो नैरेटिव पहले तो आप अपने माइंड में कुछ और सोच के चलते हो, आगे एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता, उसके बाद आपको वो नैरेटिव इतनी बार चेंज करना पड़ जाता है टिल ये द टाइम इट पर्स क्लिक्स एंड टिल द टाइम यू एक्चुअली अंडरस्टैंड ओ दिस इज द रियल दिस थिंग। बिकॉज when you start a brand you have an idea about हाँ this is what I'm going to sell, मैं ऐसे बेचूंगी और ये बिक जाएगा। इतना सिंपल होता है, बहुत enthusiastic होते हो। फिर आज जब जाके नीचे एक्चुअली बैठते हो मार्केट में तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे तो बात ही कुछ और है। बात बात पे आइडियाज भी चेंज करने पड़ते आइडियाज चेंज करने पड़ते हैं, अप्रोच चेंज करनी पड़ती है, और फिर उस दौरान ना जो आपके लोग आसपास होते हैं मोस्ट ऑफ देम ऑल्सो थिंक दैट यार नहीं हो रहा है इससे, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वो एक तो वो डिमोटिवेशन हो जाता है, प्लस जो डाउट आपके मन में एवरी डे आता है उससे आपको एवरी डे फाइट करके आगे बढ़ना पड़ता है। हैं, उससे मेंटल हेल्थ भी बहुत इफेक्ट करती है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यू नो इट्स ऑल जोक्स एंड ऑल कि हाँ चलो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बट वो डाउट जो आपके मन में आता है आप खुद को तो हम clear लोगों मनाने को नहीं, लोगों को ऐसे बोलते हाँ नहीं नहीं हो जाएगा, हो बट जाएगा, हम जेन्युइनली दूसरे को हिम्मत दे देते हैं, बट आपके आसपास कौन कितने लोग हैं एक्सेप्ट मे बी योर पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स और कपल ऑफ गुड फ्रेंड्स इफ़ यू हैव देम, बट वो डाउट आपके मन में कोई क्लियर नहीं कर पाता है। तो आपको मतलब ऐसा होता है कि यू नो यू हैव टू कंपार्टमेंटलाइज अ लिटिल बिट कि यार अभी ये सोचने का टाइम नहीं है, माइंड डाइवर्ट करते माइंड हैं। डाइवर्ट कर दो। बट उसमें ना वो बिल्डअप 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 होके एक दिन आपको पता चलता है कि आपकी मेंटल हेल्थ इतनी अफेक्ट हो चुकी है, then you're just like okay now I need to deal with it. So I feel that's such an important thing because that's what I have discovered, that you need to keep a check about this. ठीक है आपने काम के टाइम पे उस चीज़ को कंपार्टमेंटलाइज कर दिया, बट जब आप फ्री हो तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बिकॉज एक टाइम के बाद वो ऐसे बोलते हैं ना यू ब्रश इट अंडर द कारपेट till the time the carpet has such a big bump that you only trip over that bump. So it's like that. I feel it's very important to take care of your mental health when you're working. ये जरूरी भी है, लाइक बहुत ज़रूरी है यार, बेचारे मम्मी अगर पापा को हमारी गुस्सा मेंटल निकल हेल्थ जाता अच्छी है। नहीं है, मेरे भाई बहन से पूछो मैं उनको पे कितना चिल्ला चुकी हूँ, मेरे डॉग, मतलब इट्स एन इफेक्ट दैट यू कॉज टू अदर पीपल ऑल्सो। ये मुझे लगता है सबके साथ है। लाइक घर वाले तो ऐसे हो जाते हैं, बाहर जाओ तो तुमसे कुछ बोला नहीं जाता, हंस हंस बोला के नहीं फोटोज डालते हो, घर आते ही तुम्हें कुत्ता खा जाता है। कुत्ता खा जाता है, और फिर मतलब आई थिंक अब घर आके जब स्टेशन में बैठते हो तो सब आपके डाउनलोड होता है, राइट? होता क्या है जब ना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस, जब तुम पूरा दिन काम कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में 100 आइडियाज चल रहे हैं, Correct. 100 चीजें तुम्हारे दिमाग में चल रही है, एंड Correct. तुम पूरा दिन स्क्रीन पे हो, और घर Correct. जाके ना तुम्हें होता है शांति चाहिए, शांति चाहिए। एंड घर पे जाते ही घर वाले सारी अपनी चीजें बताना अरे शुरू कर देते हैं, एंड रोना उस टाइम पर ना ऐसे होता है प्लीज चुप हो जाओ, फिर पड़ती हैं जो गालियां। बहुत बहुत यार, मेरी मम्मी से पूछो तो मैं तो मतलब मैं शाम को आई थिंक 7:30-8 बजे घर पहुंचती हूँ ऑफिस से, सुबह निकले और आई जस्ट वांट टू, या तो मैं एक्सरसाइज करने चले जाती हूँ या फिर मैं अपने रूम में जाके चुपचाप बैठ जाती हूँ कि चलो ठीक है ठीक है। पहला नॉक मम्मा का, तू अब बताया नहीं तूने आई, you've come back, you've not told me this and that, what is this, और ये बहुत टाइम से चल रहा है, उनको भी पता है कि मैं ये करूँगी, बट वो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम आज चीज, सुबह मेरी मम्मा रोई है। हाँ, और सेम लेवल की रोना डांट शुरू। पड़ती है। हाँ। इतने बड़े बड़े हो गए हम, कंपनियां चला रहे हैं, बट डांट तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मतलब इट्स कि क्या बताएं, उनका भी कुछ और दिन बीता होगा, यू नेवर नो। तो ये एक्सचेंज ऑफ इमोशंस इतना वो हो जाता है कि मेरे को माफ करो यार, मेरे को सोना है बस, दैट्स ऑल। ऐसा होता है, बहुत होता है, बट आई तो लव इट यार। ठीक है ना यार, यही एक्सपीरियंस है, जब बताओ। ब्रांड बड़ा हो जाता है ना तो फिर यही चीज ऐसे रहती है, मिस करोगे। पता है जब मैं इतने दिन पहले ये सोच रही थी, मैंने यार तेरे को इरिटेशन तो होगा, मतलब नॉट यू बट मी, अपने आप से बातें करती रहती हूँ कभी कभी कि बट जब मम्मा पूछने आएगी नहीं ना, और कभी कभी नहीं आती, तो अंदर से एक हो जाता है, मतलब क्यों नहीं आई यार, व्हाट हैपेंड, व्हाई हैजंट शी कम हियर, व्हाई हैजंट, तो वो इट्स ओके, इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट शी इज कमिंग बिकॉज शी आल्सो मिस्ड यू थ्रू आउट द डे।
सारा दिन Yeah. वो फिर एंड में निकलता है रोने के बाद, मैं ही पागल हूँ मैं जो तुम सारा दिन तुम्हारा वेट करती हूँ, तुम्हारी इसी जुबान कभी के नहीं लिए करूंगी वेट करती जिंदगी में हूँ। तुम्हारा, हाँ, भाड़ में और जाओ तुम, भाड़ में जाए सब, Same. मेरी लाइफ है, मैं जीऊंगी अपनी यार लाइफ। सब मम्मी एक जैसी हैं। एक डायलॉग ये तो जिंदगी हर रोज सुबह या शाम एक बार तो बोलती बोलती है मेरी मॉम, मेरी जिंदगी तुम्हारे चक्कर में मैंने खराब कर वेस्ट कर दी दी। या हर मॉम बोलती है ऐसे सब सबकी सब मम्मी है। Yeah. सो कम टू द टॉपिक एंड लाइक 4 टाइप्स ऑफ ब्रांड्स होते हैं मेरी नज़रों में। लाइक एक ब्रांड जो स्टेटस सेल करते हैं, लाइक ओला प्लेक्स एंड मोरक्कन ऑयल करेक्ट। एंड और क्या था, OGX, ठीक है। एंड एक ब्रांड है जो स्टाइल सेल करते हैं, जिनकी बॉटल्स बहुत क्यूट होती हैं, Yeah, जैसे packaging. मॉक्सी। हाँ, Yeah. पैकेजिंग, मतलब जिस बंदे ने देखा करेक्ट। कि यार कितनी प्यारी पैकेजिंग है, उन्होंने ये नहीं देखना वो किस चीज का बना हुआ है, Correct. एंड उन्होंने बाय कर लेना। लाइक जैसे लव लैंग, आई थिंक रिटेल पूरा पैकेजिंग पे ही चलता है। हाँ ये तो है, आप बट लाइक शेल्फ फिर में भी जाते हो, पैकेजिंग देखते हो, इट्स अ बिग थिंग। या स्टाइल, मतलब लाइक जो स्टाइल सेल करते हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और थर्ड आता है जो एक नीड, बेसिक नीड्स, जो लोगों को मतलब जैसे कि लग्जरी में भी Problems, जाता है। हाँ। जैसे अब लॉरियल को मैं बेसिक से लग्जरी में मानूंगी क्योंकि उसकी रेंज है पूरी। एब्सोल्युटली हाँ। Pantene भी- लॉरियल वर्सेटाइल है हाँ रेंजेस मतलब में। रेंज में, लाइक उसकी वो Yeah. रेंज में है जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदे को चाहिए, Correct. उसकी वो रेंज भी है जो एक हाई क्लास बंदे को Absolutely, चाहिए। हाँ, एंड definitely. एक ब्रांड्स होते हैं जो इमोशंस सेल करते हैं। Correct. लाइक आप अपने ब्रांड्स को कहाँ, सॉरी, आप अपने ब्रांड को कहाँ देखते हो? आई थिंक मेरा ब्रांड एक नीड और इमोशन के कॉम्बिनेशन का है। बिकॉज नीड, आई फील नेचर बेस्ड प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स यू हैव आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स दैट आर क्लियरली फिनोमिनल। आयुर्वेदा इज एन एंशिएंट ट्रेडिशन जो कि चलता आ रहा है, बट यू नो मार्केट में टू गिव योर हेयर समथिंग न्यू, गिव योर हेयर सम न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ये आता रहता है। तो और वो प्रॉब्लम एक के बाद एक कोई प्रोडक्ट कैसे बेटर सॉल्व कर रहा है, दैट्स द होल पॉइंट। करेक्ट। तो वो नीड का आई थिंक एक कैटेगराइजेशन डेफिनेटली है, बट एक फीलिंग, यू नो, दैट इंटायर कनेक्शन टू नेचर, बीइंग वेरी नेचुरल, टेकिंग केयर ऑफ योर हेयर, एंड हर चीज़ का टेक केयर करना। ऐसे नहीं कि मैंने आज सिर्फ डैंड्रफ को देखा, कि मैंने आज सिर्फ अपने फ्रिज को कंट्रोल किया, नहीं, मैं अपने बालों को कंप्लीट लव दे रही हूँ, नेचुरल लव दे रही हूँ, एंड मेरे अपने बालों की लॉन्ग लास्टिंग हेल्थ हेयर बना रही हूँ। तो दैट इमोशन, दैट फीलिंग इज़ व्हाट माई ब्रांड सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंट्स। नहीं, दादी नानी के नुस्खे वो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ पॉइंट 100%। कुछ कुछ ठीक होते, नहीं कुछ ऐसे भी हाँ। होते हैं जो मुझे नहीं Baseless लगते, लगते हैं। बेसलेस। लाइक Correct. मुल्तानी मिट्टी सर पे लगाना, मुझे वो कंसेप्ट समझ नहीं आता। मेरे को भी। निकालेंगे कैसे? हाँ, और सेकेंडली कुछ खिंच गया तो, अटक वही- गया तो, आई मीन मिट्टी है वो यार। हेयर फॉल होगा उससे, मतलब लाइक Yeah. चलो हेयर फॉल नहीं होगा, टूटने के बाद नहीं होगा, Correct. पर उसको उतारने के लिए जो बाल टूटेंगे। हाँ, नहीं एकदम सही बात। मैं तुम्हें बता ही रही थी, हम पहले बात कर रहे थे, मुल्तानी मिट्टी बालों पे तो मैंने आज तक सुना ही नहीं है। मैं फेस पे फिर भी आई हैव बहुत हर्ड ऑफ लोग इट। लगाते हैं, एंड Yeah? मेरे को पर्सनली मेरी फ्रेंड ने ही सजेशन दिया था। अच्छा। उसके इतने लंबे बाल हैं, बट बाल तब तो क्रेडिबल है उसका। यार बाल लंबे होना Maybe concern genetics नहीं है। भी होता है। Like, इतने बाल हैं तुम्हारे और लंबे हैं, उसका मुझे वो हेल्दी नहीं लगते। नहीं, 100%। मतलब अगर तुम्हारे बाल बहुत छोटे हैं, मतलब पतले हैं। नहीं छोटे हैं बट हैवी है बालों में, लाइक वॉल्यूम है, मैं Correct. उसको हेल्दी हेयर्स मानती हूँ। 100%। और बाल की लेंथ देख रहे हो तुम, कुछ लोगों को ना ये बहुत बड़ा मिथ है, हाँ, कि लंबे है तो हेल्दी है। हमारे बाल लंबे हैं, हमारे और healthy उन्हीं हैं। बालों को तुम अगर छोटी बनाने जाओगी ना, इतनी सी छोटी बनेगी। हाँ। इतनी सी। हाँ, तो एक्चुअली वो बाल हेल्दी नहीं है, वो बाल सिर्फ फैले हुए हैं, और लंबे हैं तो आपको लग रहा है कि चलो हाँ ठीक है, हो गया। नहीं। ओके, सो लाइक तो हेयर कट पे तुम्हारा क्या कहना है? जैसे बहुत सारे सैलून्स वाले होते हैं, लाइक मंथली हेयर कट लेना चाहिए, उस पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? नहीं यार, मेरे हिसाब से तो गो बाय लुक एंड फील। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपके स्प्लिट एंड्स ज़्यादा हो रहे हैं या आपके बाल थोड़े अनरूली हो रहे हैं, तो आप उसको बेशक कटवा लो, बट आपको नहीं लग रहा है कि आपको ज़रूरत नहीं है तो मत कटवाओ। हेयर केयर ऐसी पर्सनल चीज़ है ना, जो कि आपको अपने हिसाब से ट्वीक करना आना चाहिए। पहली बात तो आपको बहुत अच्छे से अपने बालों को समझना पहले बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आप कुछ भी उठ के लगा लोगे, कैसे भी लगा लोगे, तो आपके बालों को आप कंसिस्टेंटली एक चीज़ नहीं दोगे जब तक, थोड़े टाइम तक ना आप जान पाओगे बालों को, ना आपको पता चल पाएगा कि उसके लिए क्या एक्चुअली अच्छा है। नॉर्मली क्या होता है तो ना, हाँ, लोग क्या करते हैं, एक ट्रीटमेंट 10 दिन फॉलो किया, फिर चेंज, छोड़ दिया। किसी ने कुछ बताया, कंसिस्टेंसी छोड़ दिया। रहती ही नहीं है। इसलिए
अब मैं थोड़ा अब इसके थोड़ा बारे में फिलॉसफी में इसलिए तो एक कंसिस्टेंसी इज सच अ बिग वर्ड फॉर माय ब्रांड बिकॉज जो हमने जो एक बेड ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया हुआ है वो हमारे ऑफ कोर्स ब्लैक ट्रफल इज़ द मेन इंग्रेडिएंट बट 13+ हमारे इंग्रेडिएंट्स है जो हमने थ्रू आउट आर रेंजेस डाले हुए हैं क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली ईच स्टेप पे थोड़ा थोड़ा करके आपके बालों को वही चीज़ें नहीं दोगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कैसे? पहले तो चलो आपको रिजल्ट देखने को मिल गया बट फिर वो रिजल्ट सस्टेन कैसे होगा अगर आप वो कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करोगे? इसका मैं एक एग्जांपल दूंगी, वर्किंग आउट। ठीक है, वर्किंग आउट आप करते रहते हो बट ऐसा तो नहीं कि बॉडी बन गई तो उसके बाद छोड़ दिया, आपको मेंटेन भी तो करना है ना उसको। तो वो अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलोगे आगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा भी, मेंटेन भी होगा और इम्प्रूव भी होएगा। इसीलिए दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट रूटीन, अ कंसिस्टेंट इनपुट ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर योर हेयर ऑल्सो। तभी आपके बाल अच्छे रहेंगे, लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, सस्टेनेबल रहेंगे। ओके। या सो लाइक ट्रफलव को मार्केट में तुमने जैसे डिस्कवर किया है, तो लाइक अभी ट्रफलव इंडिया में किस किस मार्केट में अभी हमारी अच्छी लाइक आपका जा तो रहा अभी है? हम B2B में हैं। हमने अभी सैलून्स के साथ ही शुरू किया बिकॉज आई फील जितना अच्छी तरीके से आपका हेयर ड्रेसर आपके बालों को जानता है शायद आप खुद भी नहीं जानते होगे, राइट? कोई आप सोचते हो कि नहीं मैं इसी के पास जाऊंगी बिकॉज मैं हमेशा से इसी के पास जा रही हूँ, वो तुरंत बता देता है कि आप ये कट कराओ क्योंकि आपको इतनी से जानता है वो, प्लस बालों को अच्छी तरह जाता है। तो कुछ अच्छे जो हेयर ड्रेसर्स हैं दे आर हेयर डॉक्टर्स, more than doctors also, because it's their daily job to work with many different kinds of hair. So we wanted, because our product is such a botanically charged product, that we wanted that salons also should have a good natural product that actually does very very good for all types of hair. इसलिए अभी हम दिल्ली के भी सैलून्स में हैं, हम देहरादून में हैं, हम अमृतसर में भी हैं और अब हम बॉम्बे एक्सपैंड कर रहे हैं। तो अभी हम सिर्फ सैलून्स में हैं। ओके। सो विजन क्या है आपका ब्रांड को लेके? विजन ये है कि कंसिस्टेंट, नेचुरल, इफेक्टिव होम केयर टू एवरी पर्सन पॉसिबल। मैं ये चाहती हूँ कि लोग अपने बालों के बारे में ज़्यादा वरी ना करें बिकॉज टफ लव है उनके बालों के बारे में वरी करने के लिए, राइट? और कभी कभी होता है कि आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं कि यार डैंड्रफ हो गया तो ये यूज़ करो, ये यूज़ करो, बट आपको एक ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो सारी चीज़ों को एक साथ बैलेंस करके चल रहा है, राइट? क्योंकि वो इंग्रेडिएंट्स उसमें है ही नहीं इतने सारे एक साथ कि हाँ ये भी टैकल हो रहा है, ये भी टैकल हो रहा है। वो सारी प्रॉब्लम 360 लेवल पे सॉल्व ही नहीं हो पा रही है। तो बेचारे पब्लिक को या जो भी यूज़ करता है बालों में, उनको इतनी बार प्रोडक्ट स्विच करना पड़ जाता है कि आज ये प्रॉब्लम कल वो प्रॉब्लम। तो हमारी फ़िलॉसफी यही है और हमारे जो फाउंडर है उनकी फ़िलॉसफी भी यही थी कि ऐसा एक प्रोडक्ट हो जिनमें एक तो कंसिस्टेंसी, मैंने आपको बोला कि कंसिस्टेंटली आपको वो न्यूट्रिशन मिलता रहे बालों को, राइट? तो सेकेंडली आपके जो एक प्लेथोरा ऑफ प्रॉब्लम्स है वो कंसिस्टेंटली वो भी टैकल होती रहे, तो हेंस सस्टेनेबिलिटी ऑफ गुड है। तो यही एक वो है कि नेचुरली रिपेयर, रिस्टोर एट होम एंड फॉरगेट अबाउट योर हेयर केयर ट्रबल्स। सो लाइक कृति, होता क्या है कि नॉर्मली हेयर्स एक ऐसी चीज़ है, अगर आज कोई भी हो, अगर उसके बाल थोड़े से भी झड़ने शुरू हो जाते हैं तो वो मेंटली इतना इफेक्ट हो जाता है कि Correct. उसकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल चीज़ें, अगर तुम अच्छे नहीं दिख रहे तुम बाहर जाना पसंद नहीं Correct. करोगे, तुम अच्छे नहीं दिख रहे तुम्हारे पार्टनर तुम्हें टॉन्ट करेंगे, तुम अच्छे नहीं दिख रहे तुम्हारे घर वाले टॉन्ट करेंगे। तो लाइक वो मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट करती है। मैं बताऊँ ये अगेन एक इतना बड़ा लूप है कि आप स्ट्रेस होते हो तो आपके बाल गिरते हैं, आपके बाल गिरते हैं तो आप और स्ट्रेस हो जाते हो और वो ये चलता ही रहता है, चलता रहता है। अरे यार ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। तो एक आई थिंक स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है, मैं पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर आपको कॉम्बैट करना नहीं आया लाइफ में उस चीज़ को तो आप बहुत मतलब दिक्कत में फंस सकते हो, क्योंकि मैं फंसी हुई भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब बीइंग अ फाउंडर इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल जॉब, राइट? बिकॉज अगर आप सक्सीड हो जाते हो तो एवरीवनस लाइक या वी सपोर्टेड, वी ऑलवेज बिलीव्ड इन यू, हमने इसको ऐसे हेल्प किया, हमने उसको वैसे हेल्प किया। बट अब अगर आप हार जाते हो तो वो हार सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है, राइट? उसमें आपके ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं। तो वो उसका प्रेशर इतना हो जाता है, नॉट ओनली आपके बाल तो झड़ने लग जाते हैं, नो डाउट। मैं पता है इट्स अ जोक, मैं तुम्हें बताऊं, तो मेरे अप्रोच हमेशा से नेचुरल रही है। तब आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ वेरी आई वॉज वांटिंग टू गेट इनटू FMCG फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट मेरे को नेचर बेस्ड प्रोडक्ट ही चाहिए था बिकॉज केमिकल ना मैं खाती हूँ इतना कुछ इधर उधर का,
और ना मैं लगाती हूँ, मैंने तो आज तक एक हेयर ट्रीटमेंट नहीं लिया। और इतना बड़ा जोक है, पहले कभी मुझे वाइट बाल नहीं आए, कुछ नहीं आया, ठीक है, मेरी मम्मी के भी इतने नहीं है। जैसे ही मैंने अपना हेयर केयर का बिजनेस शुरू किया, 2 वाइट बाल मेरे को उसी टाइम आ गए। तो मैं और मेरी मम्मा इतना हंसते हैं इस बारे में कि मम्मा हाउ आयरॉनिक इट इज दैट द मोस्ट थिंग दैट्स सपोज टू एक्चुअली यू नो व्हाटएवर इज कॉज मी द मोस्ट स्ट्रेस एंड कॉज मी टू गेट वाइट हेयर ऑल्सो, बट maneuvering stress is so important because I've realized that if your mind is clouded na, your business is going to suffer because you don't have clarity, your personal life is going to suffer because इतना इतना फालतू की सोच आ जाती है आपके दिमाग में because you know for a long time I was battling a lot of anxiety and all that, and a deep end of anxiety where you have symptoms like DPDR, depersonalization and all that, where you don't think things are real. So it's a very intense thing, like, right? तो उसमें आप ऐसे क्लाउड में फंस जाते हो ऊपर कि अगर आप किसी से बात नहीं करते हो उस बारे में तो खुद ही आपका ब्रेन इतना इंटैंगल हो जाता है कि खुद की प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर ही नहीं रहे, बट जो आपके आसपास के लोग हैं उनको भी खुद समझ में नहीं आ रहा कि आपको हो क्या रहा है, एंड यू बिहेव in a very abrupt manner, you behave in a very weird manner that you can't that time realize. So the importance of therapy, the importance of talking to somebody when you're going through, when you think it's starting, is very very important. और ये मैंने नहीं किया था लाइफ में और मेरे को उसके बहुत साइड इफेक्ट्स बहुत झेलने पड़े, बट आई गेस सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, तो एक बार देर आए दुरुस्त है आई गेस। आ जाए बस वही जरूरी हाँ, है। आ जाए। कह रहे आ जाए बस वही जरूरी सही है। तो बात लाइक है। आपको इस जर्नी में आपके सपोर्टिव पिलर्स कौन रहे हैं? I think my biggest, my mom and my husband. ओके 100% दोनों ने मतलब एक ये मैं एटलीस्ट मेरी लाइफ में ये 2 ऐसे लोग हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं और पूरी तरह समझते हैं कि मैं हूँ क्या एक्चुअली, यू नो, और मैं क्या सोच सकती हूँ, क्या नहीं सोच सकती। एंड आई थिंक आई विल कम टू माई मॉम लेटर, बट मेरे हस्बैंड ने वो खुद इस चीज़ से गुजर चुके थे पहले, जब वी मेट इन कॉलेज एक्चुअली, और व्हेन वी वर बोथ डूइंग अंडरग्रेड, उस टाइम व्हेन वी वर डेटिंग, उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू, एंड आई वाज लाइक, यू नो, यू आर यंग, यू आर लाइक व्हाट यू डूइंग यार, यू नो, क्या कर रहा है, पूरे बोर करता रहता है, यू आर यंग, आपको पार्टी करनी है। तो दैट टाइम ही वाज गोइंग थ्रू इट एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू। ही आल्सो टुक थेरेपी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ही इज़ अ वेरी लॉजिकल एंड वेरी एनालिटिकल पर्सन। अगर उसको बता दो कि इस चीज़ का ये सोल्यूशन है तो वो मान के एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएगा। ही इज़ वेरी सिंपल गाय। तो बट जब मैं उसी चीज़ से गुजरी, हालांकि मेरा थोड़ा सिम्टम ब्रैकेट थोड़ा अलग था, उन्होंने मुझे बहुत एक तो गाइड भी किया और आई थिंक मेरे साथ बहुत पेशेंस भी रखा। तो हिम एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ माई मॉम। लाइक पता नहीं यार, अगर मतलब वो होती नहीं तो मैं करती क्या लाइफ में, आई डोंट नो। मतलब शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। उनके साथ वो ऐसी लेडी हैं जिन्होंने मुझे एकदम नॉन जजमेंटल होके सुना, पूरी बात सुनी, थोड़ा वेट किया, फिर मुझे बेस्ट एडवाइस दी। आई मीन मॉम तो मॉम होती है, बट लॉट ऑफ पेरेंट्स आर देयर जो कि अपने बच्चों को कि डिप्रेशन में चल, यू नो, बहुत निगेट करते हैं। बहुत है। हमने भी ऐसा, हमको तो कभी डिप्रेशन नहीं आया, तो क्या हो गया यार, आपको डिप्रेशन हमारी नहीं तो आया उम्र में नहीं होता था ये सब। आपको तो कैंसर भी नहीं हुआ, तो कैंसर एग्जिस्ट नहीं करता। जस्ट बिकॉज आपको डिप्रेशन नहीं आया और आपके बच्चे को आ गया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आ गया मुझे उसको। ऐसा लगता है कि डिप्रेशन कह रही हूँ, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन सबको होता है, बट तुम जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो अपनी लाइफ को निकाल ही इस तरीके से देते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता और उनकी लाइफ ही पूरी डिप्रेशन होती है। आई थिंक उस टाइम, वो टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी और इस टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, राइट? उस टाइम पे ऑफ कोर्स अगर आप बात करो तो हर कोई बोलेगा हमारे टाइम पे बहुत टफ टाइम था, तुम्हारे तो बहुत ईजी है, ये अवेलेबल है, वो अवेलेबल है, बट अवेलेबिलिटी डजंट मीन कन्वीनियंस। अवेलेबिलिटी ऑल्सो मीन्स कन्फ्यूजन। समटाइम्स बहुत ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो बंदा कंफ्यूज हो ही जाता है ना कभी ना कभी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो जनरेशन है वो बेस्ट जनरेशन है। 100% जेनजी है। अगर किसी ने लाइफ देखनी है ना ट्रबल, तो किसी जेनजी बच्चे को बिठा लो सामने। बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि पता है, एक इस चीज़ को मैं बहुत फॉलो कर रही हूँ, करती हूँ और करती रहूँगी, दैट यू शुड नो व्हाट बैटल्स टू फाइट एंड व्हाट बैटल्स टू अवॉइड। आई थिंक जेनजीज आर फाइटिंग एवरी काइंड ऑफ बैटल दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ देम, और उसमें वो लाइक जेनजीज को बिठाओ एंड तुम्हें पता लगेगा कि तुम अपनी लाइफ में कितने सॉर्टेड हो। यार ठीक है, उनको हर चीज चाहिए। ये ऐसी बात हो गई कि आपके दिमाग में आप हर ही थॉट को एंटरटेन कर रहे हो। आप कुछ थॉट्स को इग्नोर करते हो ना,
आप हर दूसरा जेंजी बच्चे को मैं यही बोलूँगी, उनसे आप बात करो एंड हर दूसरा बच्चा डिप्रेशन में है। बचपन से डिप्रेशन में है वो लोग। अब मतलब मैं जानती हूँ एक दो बच्चों को जो, अरे यार हम भी बड़े हुए मेरे हैं। तो आसपास सारे बच्चे ही है ना, इसलिए मुझे पता है। एग्जैक्टली। बहुत डिप्रेशन हो रहा है दी। हाँ, आपको समझना चाहिए कि मैं हर चीज़ को इतना बड़ा मुद्दा अपने ही दिमाग में नहीं बना सकता है। जो चीज़ उस टाइम इम्पोर्टेंट है उसको सोचो ना, बाकी को छोड़ो और आगे बढ़ो। लाइफ इज अबाउट मूविंग ऑन ऑल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो रिलेशनशिप कल्चर इतना कैजुअल हो गया है, वो भी एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 100%। मतलब कोई एक दूसरे के साथ टफ टाइम में रहना चाहता ही नहीं है। सेकेंडली आई थिंक ईगो इज़ अ ह्यूज थिंग दैट्स कम दोनों तरफ से, कि हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो वाई मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूँ? यार कॉम्प्रोमाइज मत करो, एडजस्ट कर लो। एडजस्ट ही करना होता है एडजस्ट कर यार लो। रिलेशनशिप। अगर आप कर रहे हो और दूसरा वाला कर ही नहीं रहा है तब तो बात अलग है। बट अगर दूसरा वाला भी सेम एफर्ट डालने की कोशिश कर रहा है तो मीट देम इन द मिडिल समवेयर। अब हर चीज़ को तोड़ छोड़ के करते रहो, तुम्हें भी कोई एक दिन ऐसे ही छोड़ेगा, फिर तुम्हें प्रॉब्लम और हो जाएगी। तो फिर डिप्रेशन, प्रॉब्लम नहीं, फिर डिप्रेशन में चले डिप्रेशन आ जाएगा, फिर वो चीज़ बहुत मल्टीप्लाई होके आगे कैसे मैनिफेस्ट होती है, एवरीबडी नोज दैट। आई डोंट वांट टू से इट। कर्मा भी होता है, पीपल हार्म देमसेल्व्स आल्सो, दिस एंड दैट। तो दैट बिट इज मैंने देखा है बहुत, अभी 16 17 साल के बच्चे हैं, उनकी बॉडी पे ऐसे कट्स मिलेंगे आपको नॉर्मली। अब पूछो क्यों, और मम्मा ने रोटी नहीं पूछी थी, मेरे को गुस्सा आ गया। अरे नहीं, क्योंकि उनके पेरेंट्स कभी कभी उनसे बात ही नहीं करते हैं। देखो फादर्स, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मिडिल क्लास फैमिली टिपिकल, ठीक है, बेचारे डैड इज आउट एंड अबाउट ऑल डे, उनको टाइम ही नहीं है, उनकी खुद की जॉब में 1000 घंटे हो रखे हैं, ठीक है, मॉम की लाइफ में इधर उधर हो रखा है, तो वो अल्टीमेटली देर लाइक हाँ चल ठीक है, कुछ नहीं, सो जा, कुछ नहीं हुआ, क्या टेंशन है, सो जाए। तो उस बच्चे की बात को कोई सुनता नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में वो इतना अंदर ही अंदर उसका इतना बड़ा बड़ा एक बॉल बन चुका होता है। मैंने ना एक बुक पढ़ी थी इसके ऊपर, एंग्जाइटी के ऊपर, और उस पर उन्होंने स्पेशली बोला कि जो बच्चे को लाइक थोड़ा डिप्रेशन होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। कोई भी बच्चा, जैसे अगर तुमने उसको कुछ डांटा एंड वो तुमसे आगे बहस नहीं रहा एंड उसने जाके अपना कमरा लॉक किया और वो सो गया, मान लो कोई गड़बड़ चल रही है, गड़बड़ है। हाँ, क्योंकि वो चिल्लाए चीखे इज बेटर। हाँ, इट्स बेटर, एटलीस्ट उसका अंदर का एक निकल जाए, जो पेंट अप होता है वो निकल तो रहा है। निकलना चाहिए। और वही जाके तुम्हें अगर कुछ बुरा लगे एंड वो तुम कहीं बोल नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, और तुम जाके चुपचाप सो रहे हो एंड वो तुम्हारे अंदर बिल्ड हो गई वो चीज। तो वो पता है, सॉरी मैं अब तुम्हें कट कर रही हूँ, बट और ये बचपन से ही शुरू होता है, तभी एक चाइल्डहुड ट्रॉमा बोलते हैं ना उसको। हाँ, ये तभी चाइल्डहुड ट्रॉमा ही इसको बोला जाएगा कि कोई बच्चा अगर नहीं बहस रहा तुमसे और वो जाके चुपचाप सो रहा है, तो मतलब गड़बड़ है। तुम उस चीज पे तुम्हें देखना चाहिए। करेक्ट, उससे बात करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करने से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मेरी मम्मी ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई कि एक बंदा होना चाहिए लाइफ में जिससे आप, जो आपके बारे में हर चीज़ जानता हो और जिससे आप खुल के बात कर पाओ। देन यू डोंट नीड, देन आपको मेंटल हेल्थ ट्रबल कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं करेगी, कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है दैट यू हैव दैट पर्सन। एक बंदा जरूर होना चाहिए। एंड आज का तो वो जमाना भी नहीं रहा कि तुम अपनी दोस्ती यारी में डिस्कस कर सकते हो। अरे यार, दोस्ती लॉयल्टी तो रही नहीं, रही नहीं गई। लेकिन तुम्हारा के चलना पड़ता है। वो तो तुम्हारा मतलब, अगर तुमने किसी से डिस्कस किया है तो मतलब तुम्हें जज कर लेगा। तुमने अपने लाइक लूप फॉल्स दे दिए किसी के हाथ में। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वो तुम्हारे अगेंस्ट कब यूज होंगे तुम भी नहीं जानते। अरे डोंट आस्क यार, मतलब डोंट आस्क। अब मैं तुम्हें बैठ रही हूँ यहाँ पे, दूसरे दिन हो जाएगा बात करते करते। ये लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस है लाइफ के होते हैं। यही है, आई थिंक वो एक चीज़ होती है जो आपको मे बी लोगों को परखना सिखा देती है बेटर। अगर आपको ज़्यादा धोखा मिलता है तो आपको पता है कि आपको क्या नहीं करना। करना तो बहुत अलग बात है। धोखे मिलके ही छोटी छोटी उम्र में अपने काम किए जाते हैं, नहीं तो जॉब में सारी जिंदगी निकाल जाते हैं। हाँ सही बात है, एकदम सही बात है, करेक्ट। चलो ओके, सो कृति, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। सेम यार। एंड नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी हम प्लान करेंगे दोबारा डिस्कशन का, क्योंकि अभी हमारा रह गया टॉपिक अभी इस पे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।